देश में लाखों भक्तों के दिलों पर राज करने वाले लोकप्रिय कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर जिले में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुई इस कथा के पहले दिन ही देश भर के लाखों श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े। कथा के दूसरे दिन भी जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर मंच पर नहीं पहुंचे थे, उसके पहले ही पंडाल पूरी तरह से फुल हो गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा के जादू को इसी बात से समझा जा सकता है कि उनकी कथा को सुनने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचते हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं अमृतसर से आई ग्रीटा। मध्य प्रदेश के ही भिंड में पहली दफा इन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा को सुना था और उस कथा के बाद ऐसा जुड़ाव हुआ कि अब सागर भी आ पहुंची। क्या नाम है? मेरा नाम ग्रीटा, मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम महाराज जी को नवंबर में भिंड जिला में वहाँ पे मैंने इनको देखा था। जैसे ये स्टेज पे आए हैं तो इनका एक ऑरा मैं अपने बॉडी में फील कर सकती कि मेरे को गूज बम्स थे कि हाँ, इनका इतना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको लगेगा साक्षात आपके पास कोई बहुत उच्च कोटि के संत या भगवान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मेरी कोई इतनी नहीं है कि मैं यहाँ आ पाती अमृतसर से, ये शायद उनका ही कुछ बुलावा कह सकते हैं। अमृतसर से एक लड़की का अकेले आना सागर ज़िले में, मेरे लिए मुझे ये भी नहीं पता ये ज़िला है क्या है, मैं एमपी कभी आई भी नहीं थी। ये उनका बुलावा है, उनकी कथा में पॉजिटिविटी है, उनकी कथाओं से लोगों का उद्धार हो रहा है। हम भी पर्चे के चक्कर में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक जब तक हमारा नहीं बन पाया है तो हम सोच रहे कि शायद कथा सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाए, चाहे उनकी एक नज़र पड़ने से हमारा कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि सब मुसीबत में है और कोई भी छोटी बड़ी मुसीबत में नहीं है, बहुत उच्च लेवल की हम कष्टों में हैं। हाँ, इनकी रील्स मेरे हस्बैंड देखते थे, वो मुझे बोलते थे इसको देख। मैं बोलती थी मुझे किसी अब बाबा किसी की नहीं सुनी, ऑलरेडी हम बहुत थक्के खा चुके हैं, हताश हैं। वो सुनते थे, मैं अपना म्यूज़िक सुनती थी, लेकिन पता नहीं कुछ, मैं अपना घर पे हनुमान जी का पाठ ज़रूर करती थी, कोई रास्ता ही ढूंढ रही थी। ये पता नहीं हनुमान जी ने क्या ऐसी लीला रची, सपने में मेरे बागेश्वर आए और साथ में अमृतसर के हम एक पूज्य माता जी हैं उनके साथ आए हैं। तो मैंने सोचा मैं तो इनको कभी देखा नहीं, मेरे सपने में क्यों आए हैं। वो दिन और आज का दिन हम इनसे जुड़ गए हैं, चाहे अभी हम कष्टों में हैं कुछ है, लेकिन एक रास्ता दिखता है और हम एक आशा के साथ बैठे हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं हम संस्कार चैनल पे आ जाएंगे, हम उस पर आपके यूट्यूब पे आ जाएंगे, रील्स में आ जाएंगे, नहीं तो हम आपके सपने में आ जाएंगे। मेरे साथ हुआ, ये सपने में आए हैं, सपने में आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया, इनको खुद जोड़ा है। अब यही कहते हैं कि गुरुजी हमारा उद्धार भी कर दो। अगर आपने खुद हमको अपने आप से जोड़ा है, आप उद्धार भी खुद ही करना, हमारी कोई इतनी औकात नहीं है। देखिए अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे जुड़े, पॉजिटिविटी अभी में ये कहना बहुत जल्दी होगा। जब तक गुरुजी की नज़र नहीं पड़ती हम कैसे बोलते हैं। हाँ, हमें एक मार्ग नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पे पैसे तो नहीं लगते, ठीक है मेरे लिए आना जाना भी, लेकिन वो व्यवस्था है तो मुझे लग रहा है वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। जब कुछ समय होगा, कुछ हमारे पाप कट जाएंगे उनकी कथा सुन के, दर्शन मात्र से, वो समय भी आएगा, हमारे कष्ट भी कटेंगे। हम आशा के साथ ही आए हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा से उनके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, लगभग वही बदलाव दिल्ली से आई विजया देवी भी अनुभव करती हैं। उन्होंने बताया कि बागेश्वर पीठाधीश्वर युवाओं के लिए जो कर रहे हैं वह सबसे अच्छा है। जी आंटी, क्या नाम है? मेरा विजया देवी थपलियाल, ये मेरा बेटा है। हाँ, साथ में लेके आई। समझाया वो? मैंने समझाया, टीवी में मैं देखती हूँ, मोबाइल में देखती हूँ गुरुजी को, तो मुझे अच्छी लगती है इनकी कथा भी, प्रवचन भी, जो हमें युवाओं को समझाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बेटे को बोली चलो बेटा हम भी चलते, सागर में लग रहा है इनका धाम, तो हम भी चले जाते हैं। हमें पता नहीं है, गुरुजी हमें यहाँ पहुँचाएंगे तो हम भी यहाँ तक पहुँच के आगे। इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है इनका बोलने का, समझाने का। और ये धार्मिक कथा ये सबको समझाते हैं। और किसी से जो इनके बारे में मतलब वो बोलते हैं जैसे ये झूठ है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि क्यों बोलते हैं ऐसे, जाओ देखो सामने तभी तो पता चलेगा, इसीलिए बुरा लगता है मुझे। आप पहली बार आई हैं? मैं पहली बार आई हूँ। कितने दिन से जुड़ी हैं आप? मैं जुड़ी नहीं है, मैं यूट्यूब से। और कितने दिन से जुड़ी? मैं 1 साल से। आप 1 साल से जुड़ी हैं। आपके पर्सनल जीवन में, आपके परिवार में क्या प्रभाव देखने को मिला जुड़ने के बाद? अब जुड़ने के बाद ये प्रभाव से मुझे इनका जो वचन है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिनको आप भगवान बोलती हैं वो बोलते हैं हम तो इंसान ही हैं। तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही कहेंगे। राम जी थे, वो भगवान थे ना, तो वो भी तो इंसान के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। कृष्ण जी थे, वो भी इंसान के रूप में आए थे।
तो जगत का भला करने के लिए इंसान रूप में भगवान जन्म ले लेते हैं। ऐसा क्या देखने को मिलता है आपको इनके अंदर के, जब आप भगवान मानते हैं? इन्हें बहुत, हमें राम की और कृष्ण जी की झलक इनमें दिखने को आती है।